हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में भी हम आपके साथ एचपीएससी स्क्रीनिंग में आए हुए क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपकी क्वेश्चन बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 37 के रूप में दिया गया था। हमारे हिसाब से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके आंसर की में बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे को कुछ डाउट्स है, उसी को क्लियर करने के लिए इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें इस गिवन सवाल में 4 स्टेटमेंट्स दी गई थी, जिनमें पहली स्टेटमेंट कहती है कि अगर Vn इज एन ओपन डेंस सबसेट ऑफ R फॉर एवरी n, देन इंटरसेक्शन n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 Vn इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। ये हमें दिया हुआ, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे ना एक दिक्कत आ सकती है, जो जेन्युइन है वो बच्चे ये कह सकते हैं कि सर ये n कहां से बिलोंग कर रहा है। n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है वो ठीक है, लेकिन n क्लोज इंटरवल 1 टू इंफिनिटी के भी तो बिलोंग कर सकता है। तो ठीक है, फिर इस सवाल में गलती आपको मिल सकती है, ठीक है। बट जिस तरीके से इस सवाल को लिखा गया है, n लिखा गया है, हम उस हिसाब से इसके सॉल्यूशन को शेयर करने जा रहे हैं। यहां पे हम मान रहे हैं कि जो n है ना, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, बट n एक नेचुरल नंबर है। उस हिसाब से हम इसके प्रूफ को आप सबके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ठीक है जी। चल ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो पहली स्टेटमेंट कहती है कि अगर Vn ओपन डेंस सबसेट ऑफ R आएगा, देन फॉर एवरी n, ठीक है जी, फॉर एवरी n अगर आ रहा है तो जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी आएगी। नेक्स्ट में फॉर ईच n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, Vn is an open dense subset of R, then this intersection is countable. Third statement, for n greater than equal to 1 Vn is an open dense subset of R, then this intersection is uncountable. And for n greater than equal to 1 Vn is an open dense subset of R, then this intersection is dense in R. देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें 3 मेन आइडियाज है, 3, ठीक है। अगर वो तीनों आइडियाज को आप क्रैक कर लें तो ये सवाल बहुत जल्दी हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा समझने की, हम भी कोशिश करेंगे समझाने की। सबसे पहला मेन आइडिया है वो है बेयर कैटेगरी थ्योरम, ठीक है जी। सबसे मेन आइडिया, टॉप आइडिया, ठीक है। वो क्या कहता है कि अगर आपके पास एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस हो, कैपिटल एक्स लगा लेते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस के अंदर काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन एंड डेंस सेट्स बिकम्स डेंस, खत्म। ये बेयर कैटेगरी थ्योरम है। इतनी स्टेटमेंट अगर आपको याद है, ठीक है, आप अपने एमएससी में पढ़ते ही होते हैं, है ना, तो आप इस गिवन सवाल में 2 ऑप्शंस 1 सेकंड में पिक कर सकते हैं। कैसे? अब देखिए ध्यान से, क्या दिया हुआ है, Vn जितने भी दिए ना, ओपन और डेंस दिए हुए, एक बात। दूसरी बात, हम सबको पता है R यूजुअल मैट्रिक के अंडर, हम सब जानते हैं एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस होता है, ठीक है। तो पक्की बात है ये जो आप काउंटेबल इंटरसेक्शन कर रहे हैं Vns की, अब ये R में आपके पास क्या निकल के आएगी, डेंस निकल के आएगी। डेंस निकल के आएगी तो ये पता लग गया कि हमारे पास ये 100% नॉन एम्प्टी तो आएगी, एक हो गया, और डेंस दिया हुआ तो ये भी आएगी। सही है, मतलब पहला भी ठीक है और चौथा भी ठीक है, नाइस। अब सेकंड और थर्ड में कहते हैं जी ये जो इंटरसेक्शन है काउंटेबल आएगी या अनकाउंटेबल आएगी। देखिए जी, हम क्या करने जा रहे हैं, पहले मैं सेकंड स्टेटमेंट को एलिमिनेट करने जा रहा हूं, ठीक है जी। अगर वो एलिमिनेट हो जाएगी तो आपको थोड़ा थर्ड का आइडिया लग जाएगा, फिर हम थर्ड के प्रूफ में भी जाएंगे कि थर्ड हमेशा क्यों सच है, ठीक है जी, ऑलराइट। हाँ जी, अब सेकंड को रिमूव करने के लिए आप क्या कीजिए, सिंपल सा काम कीजिए, आप अपने Vn को ये ले लीजिए। देखिए क्या, Vn को ले लीजिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सही है। इसमें से हटा दीजिए, एक मैं नाम दे रहा हूं, बस ध्यान से दीजिएगा, इसे Qn। सर वो Qn क्या लिखा आपने, बताता हूं, समझिए nth रैशनल नंबर। सर मतलब क्या है, मतलब आप जानते ही है ना, जो रैशनल नंबर्स हैं वो काउंटेबली इनफाइनाइट होते हैं, तो नेचुरल से रैशनल नंबर्स तक आपको बाइजेक्शन मिल जाएगी, ठीक है जी। वो जो बाइजेक्शन निकल के आएगी वो हर एक रैशनल नंबर को एक नेचुरल नंबर को मैप कर देगी। 1 Q1 पे जाएगा, 2 Q2 पे जाएगा, सही है। तो हमने और कुछ नहीं किया, आपके जो रैशनल नंबर्स हैं इन भाई साहब को हमने ऐसे लिख दिया, Q1 such that n belongs to natural numbers, ठीक है जी। वही मतलब वो जो मैंने फंक्शन बताया, बाइजेक्टिव फंक्शन जो n से q तक जा रहा है, उसी की आप ये समझ सकते हैं रेंज लिखी हुई है और कुछ नहीं, ठीक है जी। अगर 1 किसी रैशनल नंबर पे जा रहा है तो वो Q1 यहां बैठा होगा, ठीक है। 2 अगर किसी रैशनल नंबर पे जा रहा होगा तो वो रैशनल नंबर Q2 बन के यहां पे बैठा होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। और अब आप जानते ही हैं कि अगर मैं रियल लाइन में से एक भी पॉइंट हटा देता हूं, ठीक है, तो ये जो सेट निकल के आएगा इसके पास दोनों प्रॉपर्टीज है, ये ओपन भी निकल के आएगा, एक हो गया, ठीक है जी। एंड दूसरा ये देखें आप, देखो ये डेंस भी निकल के आएगा, मतलब हमारी गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाएगा।
सबसे प्यारी बात पता है क्या? सबसे प्यारी बात यह है कि आप गौर फरमाइए कि इनकी इंटरसेक्शन क्या निकल के आएगी। इनकी इंटरसेक्शन क्या निकल के आएगी? सारे इंटरसेक्शन करने से पहले सिर्फ ये देखिए कि ऐसे दो सेट्स की इंटरसेक्शन क्या निकलेगी। वीएन में एक रैशनल नंबर मिस है, कोई वीएम में दूसरा रैशनल नंबर मिस होगा, तो वीएन इंटरसेक्शन वीएम में दो रैशनल नंबर मिस होंगे। ठीक है, ऐसे तीन सेट्स में तीन रैशनल नंबर मिस होंगे। तो अगर आप इन सबके इंटरसेक्शन कर देंगे ना, तो रियल्स में से सारे के सारे रैशनल नंबर्स निकल जाएंगे। आपके पास ये सेट और कुछ नहीं बल्कि सेट ऑफ ऑल इरैशनल नंबर्स निकल के आएगा। ठीक है, आप जानते हैं ये जो भाई साहब है आपके पास अनकाउंटेबल है, हेंस आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो तो गलत हो जाएगी। सही है। एंड देखिए अब ना, अगर तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होता, चार स्टेटमेंट दी होती, एलिमिनेट ही करना होता, तो ठीक था कि ये गलत है ये सही है, फिर ठीक था। लेकिन अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल पे जा चुका है। अब हमें देखना है कि थर्ड स्टेटमेंट हमेशा सच है कि जनाब ये जो इंटरसेक्शन आती है क्या हमेशा अनकाउंटेबल आती है। लेकिन उसमें दो आइडियाज और वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं ताकि स्टेटमेंट 3 को भी आप अच्छे से समझ सकें। ऑलराइट, ठीक है जी। सो आई एम होपिंग अभी क्लियर है आप सबको कि पहली ठीक है स्टेटमेंट, फोर्थ भी ठीक है, सेकंड अनफॉर्चुनेटली गलत है। अब हम थर्ड को डिस्कस करने जा रहे हैं कि थर्ड हमेशा क्यों ठीक निकल के आएगी। अब दो मेन आइडियाज और हैं, वो आप समझिएगा। आई एम होपिंग उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला। देखिए, ठीक है जी, ओके। सेकंड आइडिया जो यहां निकल के आता है वो हमारे पास निकल के आता है, एक बड़ी प्यारी चीज है, आपने शायद पढ़ी होगी, जी डेल्टा सेट। ठीक है, जी डेल्टा सेट। सर जी डेल्टा सेट क्या आता है मैं बताता हूं। एक जी डेल्टा सेट निकल के आता है, फिर हम बात करते हैं मीगर सेट्स की, MEAGER, मीगर सेट्स, और फिर इनके कॉम्प्लीमेंट को मीगर सेट्स। अब हम जानते हैं कि मोस्टली बच्चे कई बार इन सभी डेफिनेशन से उतने रूबरू नहीं होते, तो हमने इन सभी की डेफिनेशन और इस थर्ड स्टेटमेंट का स्टेप बाय स्टेप प्रूफ आपके लिए लिख लिया है। ठीक है, आई एम होपिंग आपके साथ जब हम शेयर करेंगे आपको भी अच्छा लगेगा। तो अब मैं जरा वो प्रूफ शेयर करने जा रहा हूं, ठीक है, उसे विजुलाइज कीजिएगा, पढ़िएगा अच्छे से, एंड आई एम होपिंग आप सबके लिए वो बड़ा फायदेमंद रहने वाला है। ठीक है जी, आइए देखते हैं। वैसे तो हमने क्या किया है कि इसके लिए ना सारा का सारा जो अगर कोई ऐसा बच्चा भी है जो बहुत टाइम बाद तैयारी कर रहा है, उसको कुछ नहीं याद है रियल का, या अपने MSc में जो उसने टोपोलॉजी पढ़ी है, फंक्शनल पढ़ी, तो वो भी इस गिवन ना प्रूफ से सारे पास को समझ सकता है। लेकिन हम ये मानेंगे कि कई सारे बच्चे इन सभी चीजों को जानते हैं, तो हम सीधा सीधा निकल के आएंगे आपके पास उन मेन डेफिनेशंस पे जो डेफिनेशन हमें चाहिए। ठीक है जी, सबसे पहले जिसकी मैं बात कर ही रहा था आपके साथ, जी डेल्टा सेट। सर जी डेल्टा सेट क्या होता है? बड़ा आसान है जी, काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। ठीक है, अगर कोई सेट ऐसा है जिसे आप काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स के रूप में लिख सकते हैं, उसे आप प्यार से जी डेल्टा सेट कहते हैं। आपके लिए लिखा हुआ है, a set that can be written as the intersection of countably many open sets, जी डेल्टा सेट। ठीक है जी, चलिए आगे ले चलते हैं इसको। ठीक है जी, नाइस, ओके। पहला जी डेल्टा सेट, दूसरा जी आपका मीगर सेट्स, वो उनको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कई बार हम मीगर सेट्स को ना फर्स्ट कैटेगरी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन हम मीगर कहेंगे, उसे ना थोड़ा विजुअलाइजेशन आसान रहती है। ठीक है जी, अच्छा सर मीगर सेट क्या होता है? जी डेल्टा में आप काउंटेबल इंटरसेक्शन करते थे, है ना, यहां पे आपने करनी है काउंटेबल यूनियन। लेकिन किन सेट्स की काउंटेबल यूनियन आपने करनी है डियर स्टूडेंट्स? नो वे डेंस सेट्स की। ठीक है जी, उन्हें आप मीगर सेट्स कहते हैं। ठीक है, आपके लिए हमने यहां लिखा होगा अ स्मॉल सेट। इनका जो साइज होता है ना वो बड़ा छोटा होता है। अब साइज बहुत छोटा होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा ही काउंटेबल आएंगे या हमेशा ही अनकाउंटेबल आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। काउंटेबल अनकाउंटेबल ये दोनों हो जाया करते हैं, बट इंपॉर्टेंट इनका साइज बहुत छोटा होता है। इन टर्म्स ऑफ मेजर इनका साइज बहुत छोटा होता है। ठीक है जी, ऑलराइट। अ स्मॉल सेट इन अ टोपोलॉजिकल सेंस, इट्स अ काउंटेबल यूनियन ऑफ नोवेयर डेंस सेट्स। ऑलराइट, और आई होप नोवेयर डेंस सेट आप सभी को जानते हैं। हम एक ऐसे सेट को नोवेयर डेंस कहते हैं जिसके क्लोजर के पास भी कोई इंटीरियर पॉइंट नहीं होता। ठीक है जी, एंड ऑफ कोर्स मीगर का ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट को मीगर सेट्स निकल के आते हैं। जिस तरीके से मीगर सेट्स बहुत छोटे सेट्स होते हैं, वैसे ही को मीगर सेट्स इनके ऑपोजिट बहुत बड़े सेट्स होते हैं। एंड सबसे प्यारा रिजल्ट जो आपको लास्ट में चाहिए वो ये है कि अगर आप सेट ऑफ ऑल रियल्स में जाके किसी भी सेट को प्रूव कर दें कि वो को मीगर है, तो हर को मीगर सेट एक्चुअली में अनकाउंटेबल निकल के आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा मेन टारगेट अब बस यही रहेगा, ये शो करना कि आपके वो जो काउंटेबल इंटरसेक्शन आपको दिए ना वीएन सेट्स की, अगर हम शो कर दें कि वो चीज आपके पास को मीगर है, देन वी आर डन, और वो अनकाउंटेबल प्रूव हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब जरा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी, अब इसमें आगे और कुछ नहीं किया हमने, बस बेयर कैटेगरी थ्योरम जो हम पहले यूज कर चुके हैं उसी के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है। एंड मेन बात पे चलते हैं
कि हम ये दिखा दें आपको कि किस तरीके से हमारा जो इंटरसेक्शन है वो एक्चुअली में हमारे पास कोमीगर निकल के आ रहा है, क्योंकि वो करते ही हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, ऑलराइट। अच्छा जी, मुद्दे की बात। अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी जो इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन ऑफ वी एन एंड बिलोंग्स टू नेचुरल्स, उसको हम ना जी नाम दे रहे हैं। ऑलराइट, और टारगेट एक ही है कि किसी तरीके से हम जी को क्या शो कर दे, कोमीगर, क्योंकि आर में कोई भी आप कोमीगर सेट लेके आएंगे तो वो अपने आप अनकाउंटेबल निकल के आएगा। ठीक है जी, तो सर हम जी को कैसे शो करेंगे कोमीगर? डियर स्टूडेंट्स, जी को कोमीगर प्रूव करने का एक ही तरीका है कि आप इसका कॉम्प्लीमेंट पकड़िए आर में और इसके कॉम्प्लीमेंट को मीगर शो कर दीजिए। ठीक है जी, उससे ये कोमीगर हो जाएगा। अब जी का कॉम्प्लीमेंट क्या निकल के आएगा? देखो, जी का कॉम्प्लीमेंट और कुछ नहीं है, आर में से आप जी को निकाल दीजिए। आर में से जब आप जी को निकालेंगे तो क्या होगा ना, आर में से ये इंटरसेक्शन निकल जाएगी। ठीक है जी, और ये आर में से जब इंटरसेक्शन निकलती है, ये क्या निकल के आती है? ये निकल के आती है यूनियन ऑफ, ये वैसे हमने लिखा हुआ है आर माइनस वी, ये निकल के आती है एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी, यहाँ पे भी एन जो है वो नेचुरल से आ रहा है, ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, अब बस यहाँ पे अपना काम सेट हो चुका है। देखिए, वी एन को आप जानते हैं ना, हमें ओपन दिया हुआ है। ठीक है, तो पक्की बात है, ये जो भाई साहब है, ये आपके पास एक क्लोज सेट तो निकल के आएंगे, क्लोज हो गया। वी एन हमारे को, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना, तो वी एन हमें डेंस भी दिया हुआ, तो उससे ना ये जो सेट निकल के आएगा आर माइनस वी एन का कॉम्प्लीमेंट, ये आपके पास एक्चुअली में नोवेयर डेंस हो जाएगा। सर वो कैसे हो जाएगा, बताते हैं आपको। देखिए, ये क्लोज सेट तो हो ही चुका। अगर हम शो कर दें कि इस सेट के पास कोई इंटीरियर पॉइंट नहीं, तो ये नोवेयर डेंस हो जाएगा, क्योंकि इसका क्लोजर खुद आएगा, और फिर इसी के पास कोई इंटीरियर पॉइंट ना हुआ तो ये जनाब जो है आपके पास नोवेयर डेंस हो जाएंगे। ऑलराइट, और अगर नोवेयर डेंस हो गया फॉर एवरी एन, तो ये जो काउंटेबल यूनियन है, ये जी कॉम्प्लीमेंट आपके पास मीगर प्रूव हो जाएगा, एंड उससे जो जी है वो को-मीगर हो जाएगा, एंड हेंस अनकाउंटेबल हो जाएगा। सही है, तो एक ही टारगेट है कि किसी तरीके से इन भाई साहब को आप सिर्फ ये देख लें कि ये जो भाई साहब है आपके पास नोवेयर डेंस है। ठीक है जी, अच्छा ये क्लोज तो है ये। अब एक ही टारगेट है ये देखना कि जनाब इनके पास कोई इंटीरियर पॉइंट ना हो। अगर कोई इंटीरियर पॉइंट इस सेट के पास हो गया तो दिक्कत क्या होगी, ध्यान से देखिएगा, उस वो पॉइंट तो फिर इस सेट में होगा ही होगा, वो पॉइंट अपने इर्द गिर्द एक इंटरवल लेके इस सेट के अंदर बैठा होगा। अब हमें पता है वो जो इंटरवल है ना, कंप्लीटली इसके अंदर लाई ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वीएन जो है वो डेंस है, उसके ढेर सारे पॉइंट्स उस ओपन इंटरवल के अंदर होंगे, तो इस सेट का कोई भी पॉइंट पूरा ओपन इंटरवल लेके इसके अंदर बैठा ही नहीं हो सकता, एंड हेंस इस सेट के पास कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं आएगा। दैट इज, इस सेट के क्लोजर के पास कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं आएगा, एंड हेंस ये जो भाई साहब है आपके पास नोवेयर डेंस हो जाएंगे, तो इनकी काउंटेबल यूनियन आपके पास क्या हो जाएगी, मीगर हो जाएगी, और इन भाई साहब के मीगर होते ही जो जी है वो को मीगर हो जाएगा, और आर में को मीगर होते ही जो जी है वो अनकाउंटेबल हो जाएगा, जिससे हमारी जो गिवन स्टेटमेंट 3 है वो ट्रू हो जाएगी। ठीक है जी, तो चलिए वापस चलते अपने सवाल पे। ठीक है, आई एम होपिंग आपको समझ आ गया होगा। चलिए आप वापस ले सकते हैं आपको ये राजी। ठीक है जी, तो देखिए हमारे पास क्या क्या निकल के आएगा। ठीक है जी, तो हम कर चुके हैं जी जनाब, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक थी ही, है ना, और फोर्थ भी ठीक थी, सेकंड को हम काट चुके थे, और थर्ड को हम अभी प्रूफ करके आए हैं। तो हमारे पास एक्चुअली में इस केस में जो स्टेटमेंट ठीक निकल के आएगी वो फर्स्ट आएगी, थर्ड आएगी और फोर्थ आएगी। अब मैं ऑप्शंस पे चलता हूँ। ठीक है जी, ऑप्शंस पे आ जाइए। अब ऑप्शंस में थोड़ा लड़ाई हो सकती है, तो आराम से देखिएगा जरा। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ आपको, देखिए ऑप्शन में आपको दिया हुआ है हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओनली वन नहीं, ओनली टू नहीं, अब है ना सी दिया हुआ ऑल थ्री। अब कौन सी थ्री ना वो नहीं पता लगा। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा लड़ाई हो सकती है। तो अगर ओनली 3 कहते तो सी बेस्ट ऑप्शन हो जाता, लेकिन मुझे लग रहा है कि बाकियों में से जो सबसे कम खराब ऑप्शन है वो ऑप्शन सी ही है, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट सी मार्क करेंगे। ठीक है जी, सो आई एम होपिंग आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी अच्छे से समझ आया होगा। अब इस क्वेश्चन के बाद हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं।